हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विज्ञान के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ हम देखने वाले हैं और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपके लिए इतने ज़्यादा वेरी IMPs हैं कि आप इन क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊँगा, तो इनको अच्छे से आप देख के जाना, ठीक है। और पिछले वीडियोज़ में मैंने मतलब मेरे चैनल पे आ रहे हैं और उसको आपने देखा होगा और आप अपने पेपर को मैच करते होंगे। क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं, तो उसको हम बताते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना, आपका 75 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे आपको समय मिलेगा। तो 15 सितंबर को जो पेपर आपका होने वाला है, ठीक है, 15 सितंबर को जो आपको कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा आपको। तो पूरे प्रश्नों को देखकर और अच्छे से सॉल्यूशन करके आप जरूर जाएं। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, याद रखना है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने कोई पदार्थ ली है, 2, एक पानी लिया, एक शक्कर लिया, उसको घोल दिया, तो ये हमारा जो तैयार हुआ जो घोल है वो क्या है, विलयन है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो तंत्रिका जो ऊतक होता है, ठीक है, उसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। आपने देखा होगा न्यूरॉन का चित्र। तो फर्स्ट ऑप्शन। बल का ऐसा ही मात्रक है, बल का मात्रक है न्यूटन, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोशिका की खोज किसने करी थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। अब कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो कोशिका का जो ऊर्जा घर है वो किसे कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोशिका का जो ऊर्जा घर कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रिक्त स्थान आपके देख लेते हैं, 8 नंबर के हैं। संवेग परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की जो दर है वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बल ऑप्शन भर लेंगे। अनैच्छिक पेशियों को खाली स्थान पेशी कहा जाता है। तो अनैच्छिक जो पेशियाँ होती हैं इनको अंतरंग पेशियाँ भी कहा जाता है, ठीक है, अंतरंग पेशी भी कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, आप सबको पता है। जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। तो जो टिंडल प्रभाव है वो कोलाइडी जो विलयन होते हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन जो होते हैं, कोलाइडी विलयन, उनके द्वारा प्रदर्शित होता है। जैसे कि दूध उसका उदाहरण है। केल्विन खालिस्तान का मात्रक है, तो केल्विन ताप का मात्रक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। आगे देखते हैं, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी होता है। तो हमारे शरीर में गति के लिए जो होता है पेशीय ऊतक होता है, ठीक है। उसको देखिए, कोलाइडी एक खालिस्तान मिश्रण है, तो ये बिस्मांगी मिश्रण होता है, ठीक है, बिस्मांगी मिश्रण होता है। क्लोरोफिल खालिस्तान में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। आगे देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर देखिए, रक्त क्या है, तो इसमें आप मैच करिए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का संबंध करता है, तो इससे मैच कर लेंगे। गोल्जी क्या क्या करता है, तो पूरा हम एक ही पेज में कर लेते हैं जोड़ी। देखिए, गोल्जी क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संबंध, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कोलाइडी इसमें हो जाएगा दूध, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। ब्रोमीन एक अधातु है, ठीक है, और ये ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहती है, ठीक है। जल का क्वथनांक क्या होता है, जल का क्वथनांक है 373 केल्विन, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 373 केल्विन में होता है। गति का द्वितीय नियम क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाएंगी। आप देखते हैं आगे क्वेश्चन से। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, दाब का मात्रक क्या है। तो प्रश्न 4 है, एक शब्द वाक्य में उत्तर, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक पास्कल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विसरण को परिभाषित कीजिए। तो विसरण क्या होता है, तो मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक
पदार्थों का स्वतः मिलना, ठीक है, पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। उसको देखिए मिश्र धातु पीतल के घटक, तो पीतल जो होता है एक मिश्र धातु है, ये किससे मिलके बनती है, ये तांबा और जिंक से मिलके बनती है, ठीक है, तांबा प्लस जिंक, ठीक है। घर्षण बल क्या है, तो घर्षण बल की परिभाषा में बता देता हूँ, दो वस्तुओं के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कोई दो वस्तु ली, जैसे कि एक ये मैंने डिब्बा लिया और उसके ऊपर दूसरा डिब्बा रख दिया। अब मैं इसको इसके ऊपर से ऐसे आगे खिसकाऊंगा इसको, ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुत ही आसानी से नहीं खिसकेगा यदि इसमें वजन है तो। क्या है, क्योंकि ये घर्षण बल लगता है इन दोनों सतहों के मध्य, ठीक है, ये इन दोनों सतहों के मध्य। तो दो वस्तुओं के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। दो सतहों के बीच लगने वाला बल ऐसा भी सिंपल रख सकते हैं, यदि गति घर्षण पूछ रहा है तो दो वस्तुओं को उनकी गति के बीच लगने वाला बल, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। संवहन ऊतक किसे कहते हैं, तो संवहन ऊतक क्या होते हैं, इसकी भी परिभाषा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। जाइलम व फ्लोएम ऐसे ऊतक हैं जो जल, खनिज, लवण तथा पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, इन्हें संवहन ऊतक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 300 केल्विन तापमान को डिग्री सेल्सियस में मान क्या होगा, तो 300 केल्विन को आपको पता है कि 300 जो केल्विन होता है उसमें से हम 273 को घटा देंगे तो ये हमारा जो मान आ जाएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा टेम्परेचर का, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे तो ये 27 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखना है, तो कोशिका सिद्धांत जिसने दिया था उनका नाम है, दो वैज्ञानिक थे स्लीडन और स्वान, ठीक है, स्लीडन और स्वान। कोशिका का सिद्धांत जो है स्लीडन और स्वान ने दिया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं और इनके वीडियो नेक्स्ट पार्ट जल्द ही बिल्कुल 15-20 मिनट के अंदर ही चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। रक्त के कोई दो कार्य लिखिए, जंतु एवं पादप कोशिका में दो अंतर लिखिए, गलनांक किसे कहते हैं। सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और सभी पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ऐसा देखना आप लोग, ठीक है। क्वथनांक किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, कोलाइडी बिलियन के कोई दो गुण लिखिए, तो ये तो बिल्कुल आएगा ही, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, सांद्रता को परिभाषित करना है, किसी स्थिर वस्तु को कैसे चलाया जा सकता है, असंतुलित बल को परिभाषित कीजिए, न्यूरॉन का चित्र बनाइए, रंध्र के कार्य लिखिए, जाइलम फ्लोएम में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सरल ऊतक जटिल ऊतक के मध्य अंतर, टिंडल प्रभाव, समांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर, मिश्रण यौगिक में अंतर, ऐसे क्वेश्चंस हैं जी और जी में अंतर की पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप इनको कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 15 से 20 मिनट के अंदर चैनल पे अपलोड हो जाएगा, इनमें इसके सॉल्यूशन भी हैं, ठीक है। तापमान को सेल्सियस में बदलना है, जो मैंने बताया इसमें से 273 को हटा देंगे, ठीक है, इसमें से भी, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में 27 आएगा और ये हमारा 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिभाषित कीजिए, केल्विन इकाई में परिभाषित, इसमें क्या कर देंगे, इसमें 273 जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें भी 273 जोड़ देते हैं, तो ये वीडियो आएगा। वैसे तो तंत्रिका ऊतक के कार्य लिखिए, तंत्रिका ऊतक के कार्य लिखना है, रेखित रेखित पेशी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। केंद्रक के कार्य तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है इसमें। पादप कोशिका का चित्र अच्छे से कर लेना आप लोग, जंतु कोशिका का एक ना एक तो बिल्कुल 100% आपको पूछा जाना है इसमें से, ठीक है। न्यूटन का गति संबंधी नियम, ठीक है। खिलाड़ी कैच करते समय अपनी हाथों को पीछे क्यों खींच लेता है, ये क्वेश्चन है। अस्थि उपास्थि में अंतर, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, तो ये सभी 22 क्वेश्चन, इनके सॉल्यूशन जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में अपलोड होंगे, तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब
करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सभी अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।